प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और कुछ पीडीएफ जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर किया हूं। इसका जो लेक्चर्स है वन बाय वन धीरे धीरे मैं आपको प्रॉपर ट्रेनिंग जो है देने की कोशिश करूँगा, जैसे ही मुझे फ्री टाइम मिलता है वैसे। तो यहाँ पे हमारे टेलीग्राम चैनल एमआरएस स्टडी ऑफिशियल पे मैंने जो एलआरसी का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया, मेरिट लिस्ट आया, उसके बाद आपको पता है कि 15 अप्रैल से आप लोगों का जो ज्वाइनिंग का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। और ज्वाइनिंग का जो प्रोसेस स्टार्ट होने वाली है उसमें कौन सा डिस्ट्रिक्ट आपको दिया गया है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में कौन सा ब्लॉक दिया गया है, कौन सा शिविर दिया गया है, कब से आपको योगदान देना है यानी ज्वाइनिंग करना है, ये तमाम चीज़ें आपको जो है आपके ईमेल पे जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी था, जिस ईमेल आईडी का यूज़ करके आपने फॉर्म भरा है, उस ईमेल आईडी पे आपको जो है मिल जाएगा। तो 15 अप्रैल से पहले भी जा सकता है, मतलब 2-3 दिन पहले, या 15 अप्रैल के बाद आपके पास मैसेज आना स्टार्ट हो जाएगा कि भाई आपको ये ज़िला दिया गया है, आपको ज्वाइनिंग के लिए यहाँ पे जाना होगा, ये डॉक्यूमेंट लेकर जाना होगा। तमाम जानकारी जो है आपको दिया जाएगा। तो वो सारी जो भी इन्फॉर्मेशन दिए जाएंगे आपको ईमेल में, उस इन्फॉर्मेशन के अनुसार आपको जो है जाना होगा। सम डॉक्यूमेंट में भी हो सकता है वेरीफाई किया जाए और उसके बाद आपको जो है ज्वाइन करवाया जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपका है। तो इन प्रोसेस में अभी जो है 1 महीना आपके पास टाइम है ना, 20 से 25 दिन अभी आपके पास टाइम है। और 20 से 25 दिन में आपको मैं इतना बता दूंगा ताकि आप ऑन फील्ड अगर जाएं तो किसी तरीके का कोई दिक्कत आपको ना हो, है ना, किसी तरीके का कोई दिक्कत आपको ना हो ऑन फील्ड जाने में। तो देखिए, यहाँ पे जो है आप स्पेशल सर्वे अमीन बन के जा रहे हैं। स्पेशल सर्वे का मतलब ये है कि आपको नापी करना है, ज़मीन की नापी करके नक्शा तैयार करना है ना। तो उसके लिए आपको 2 मशीन ज़रूरी है। सबसे पहला ऑटोकैड और दूसरा टीएस मशीन, टोटल स्टेशन मशीन कहा जाता है। ठीक है, तो ये 2 मशीन्स की जानकारी आपको होनी चाहिए। ऐसा कोई बड़ा तोप नहीं है ये दोनों मशीन की आप ऑन फील्ड जाएंगे तो आप इसे सीख नहीं पाएंगे। आसानी से सीख सकते हैं, बस थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे 2 पीडीएफ और मतलब 4 पीडीएफ मैंने डाल रखा है ना, जिसमें सर्वे मैनुअल और एलआरसी ट्रेनिंग बुक और आपका जो है ईटीएस जो मशीन है, टीएस मशीन है, उसके बारे में भी जो है मैंने पीडीएफ आपको शेयर कर दिया कि कैसे क्या काम करता है। उसके बारे में डिटेल अपडेट विद फ़ोटो के साथ मैं आप लोगों के साथ बताऊंगा ताकि आप उस चीज़ को प्रॉपर तरीके से समझ सकें। तो ये जो 4 पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाला है, इसे आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और कोशिश करिए खुद से पढ़ने की। अगर खुद से पढ़ के समझ में आ जाता है तो अच्छी बात है, अगर समझ में नहीं आता है तो मैं तो आपके साथ हूँ ही। मैं आपको 1 बाय 1 सारी चीज़ों को A to Z बताने की पूरी कोशिश करूँगा, है ना, ताकि आपको पूरा समझ में आ सके। ओके, तो चलिए सबसे पहले कुछ पीडीएफ को हम लोग जो है देख लेते हैं और उसके बाद आगे की चीज़ें हम लोग और भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो है सबसे पहला पीडीएफ यहाँ पे आप देख सकते हो, जिसमें आपका विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त समय समय पर यथा संशोधित नियमावली 2012 के अंतर्गत तकनीकी मार्गदर्शिका जो है दिया गया है। ठीक है, ये भू अभिलेख एवं परिमाप निर्देशालय बिहार पटना की तरफ से जारी किया गया है। यहाँ पे जो है शुभकामना संदेश यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद आपका प्रकथन दिया गया है ना। तो ये चीज़ें आपको उतना जानने की ज़रूरत नहीं है, उसके बारे में आप पढ़ सकते हो। फिर प्रस्तावना दिया गया है,
जो मुख्य चीज़ें आपका है वो आपका यहाँ से है विषय सूची। विषय सूची में आपका अध्याय 1 यानी चैप्टर 1 में राजस्व विभाग की स्थापना की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा उसका क्षेत्र कहाँ कहाँ है उसके बारे में आपको यहाँ पे जो है दिया गया है। फिर अध्याय 2 में जो है आपको मुख्य भूमि सर्वेक्षण के परिभाषा एवं इसके अंतर्गत आने वाले विषय। तीसरा अध्याय में आपको मानचित्र निर्माण में आधुनिक तकनीक का प्रयोग एवं हवाई सर्वे एजेंसी का दायित्व क्या है वो। उसके बाद चौथा चैप्टर में आपको ईटीएस का संचालन। ईटीएस का मतलब होता है इलेक्ट्रिक टोटल स्टेशन, है ना, मतलब टोटल स्टेशन मशीन होता है, टीएस मशीन होता है, उसी का यहाँ पे जो है दिया गया है। उसके बाद 5वां अध्याय में हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा किश्तवाड़ एवं खानापुरी के दौरान किए जाने वाले कार्य एवं खानापुरी दल अमीन के कार्यों के समन्वय दिया गया है। उसके बाद छठा चैप्टर में आपका जो है अधिकार अभिलेख का संधारण, रैयत व भूमि स्वामी के नाम की प्रविष्टि, संदर्भ एवं सामान्य परिभाषा। उसके बाद 7वां चैप्टर में आपका विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम 2011 नियमावली 2012 का उद्देश्य एवं किए जाने वाले प्रशासनिक कार्यों के क्रमवार विवरणीकरण दिया गया है। उसी में प्रशासनिक कार्यवाही 8वां चैप्टर में आपको जो है शिविर की संरचना एवं उसमें कार्यरत कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों की उत्तरदायित्व। 9वां चैप्टर में विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम 2011 तथा नियमावली 2012 के अनुसार अमीन के दायित्व का प्रक्रमवार विवरण, अमीन का दायित्व एवं कर्तव्य क्या है। उसके अलावा आपका जो है कानूनगो का दायित्व और कर्तव्य, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के अधिकार एवं कर्तव्य, चार्ज ऑफिसर प्रभारी पदाधिकारी का दायित्व एवं कर्तव्य, बंदोबस्त पदाधिकारी के अधिकार कर्तव्य। उसके बाद अंचल अधिकारी का दायित्व एवं कर्तव्य क्या है वो आपको दिया गया है। तो ये कई सारे चैप्टर्स में आपको जो है ये डिवाइड किए गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है पहला चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद 1 बाय 1 धीरे धीरे सारी चीज़ें जो है आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। तो आपको सारी चीज़ें आपको हमारे इस पीडीएफ में जो है देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको 1 बाय 1 देखने को मिलेगा, सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा, बस हमारे साथ आप बने रहिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं राजस्व विभाग की स्थापना की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा उसका क्षेत्र। भारत में राजस्व विभाग की स्थापना ब्रिटिश शासन के दौरान 1772 ईस्वी में हुआ है या हुई। व्यवस्थित रूप से एवं विभागीय पद्धति के आधार पर वर्ष 1860 में राजस्व विभाग की स्थापना ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई। बिहार में इस विभाग को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के नाम से जाना जाता है। केंद्रीय प्रशासन में अलग राज्य प्रशासन के स्वरूप भी ब्रिटिश शासन के दौरान प्राप्त हुआ। यह स्वरूप उन प्रांतों से प्रारंभ हुआ था जो ब्रिटिश शासन के प्रत्यक्ष शासन के अंतर्गत थे। उल्लेखनीय है कि राज्य प्रशासन के दायरे में के अंतर्गत कई प्रमुख विषय थे जिसके लिए ब्रिटिश सरकार ने जो है राज्य प्रशासन के अंतर्गत अलग अलग विभागों का सृजन किया। तो अलग अलग जो डिपार्टमेंट था उसको बांटा ताकि अलग अलग काम प्रॉपर तरीके से सही तरीके से किया जाए। देखो जो भी ब्रिटिशर्स थे उनका मेन अर्निंग का जो स्रोत था वो राजस्व था, यानी रेवेन्यू था। जितना ज़्यादा टैक्स लेंगे उतना ज़्यादा जो है झोली भरेगा, वही चीज़ यहाँ पे आपका दिया गया।
इस क्रम में राजस्व विभाग एक प्रमुख विभाग के रूप में स्थापित हुआ तथा राजस्व विभाग के अंतर्गत भू राजस्व प्रशासन यानी भूमि प्रशासन प्रशासनिक ढांचे का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बना और भू राजस्व प्रशासन का पर्याय राजस्व प्रशासन बन गया। मतलब भू राजस्व प्रशासन का मेन काम ही था कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स को कलेक्ट करना। कहाँ से? तो खेतों से। जो ज़मींदार हैं उनके पास कितना ज़मीन है ये पहले पता करो और उससे फिर टैक्स जो है आप लो। सन 1919 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना दोहरे शासन की पद्धति लागू करके की गई। इसके अंतर्गत विधि बनाने की दृष्टि से विषयों को केंद्रीय एवं प्रांतीय दो वर्गों में विभाजित किया गया तथा भू राजस्व को प्रांतीय सूची में रखा गया। तभी से भू राजस्व राज्य सूची का विषय बन गया। 1935 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम तथा 1950 में भारतीय संविधान में भी भू राजस्व प्रशासन को राज्य सूची में रखा गया। मतलब आज़ादी के बाद भी जो हमारा भू राजस्व प्रशासन था उसे राज्य की सूची में रख दिया गया कि भाई वो राज्य अपने अनुसार काम करवा सकता है। तो इसीलिए बिहार में अपना भू राजस्व का एक मतलब स्पेशल सर्वे के लिए वैकेंसीज निकाली गई है ना, इसमें ताकि प्रॉपर तरीके से लगान कितना लगाया जाए आने वाले समय में, किसके पास कितना ज़मीन है, कितना ज़मीन पे कितना लगान लगाया जाए, ये तमाम चीज़ों का निर्धारण किया जा सके। तो इन तमाम चीज़ों को निर्धारण करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो भूमि का नापी करके उसका मैपिंग करना ज़रूरी है, क्योंकि वो रहेगा तभी आगे की ओर कर पाएंगे। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आर्थिक रूप से धनोपार्जन करना उसका मुख्य लक्ष्य था एवं आय प्राप्ति के रूप में भू राजस्व एक प्रमुख स्रोत था। अंग्रेज़ों ने भूमि को पण्य वस्तु बनाया तथा संपत्ति जैसे संस्था को कानून के माध्यम से भूमि के साथ जोड़ा, राजस्व नियमों और विनियमों का निर्माण किया तथा भू संपत्ति कानूनी संरक्षण का विषय बनी। अंग्रेज़ों द्वारा कृषक वर्ग की भूमि संबंधित अधिकारों की व्याख्या संपत्ति के माध्यम से की गई तथा उनके भूमि संबंधी अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से भूमि संबंधी कानूनों, राजस्व न्यायालयों एवं राजस्व अधिकारियों से संबंधित व्यवस्था की सृजन किया गया। ब्रिटिश प्रभुत्व के अंतर्गत सभी प्रांतों में ब्रिटिश सरकार की भूमि संबंधी नीतियों, प्रशासनिक नीतियों के क्रियान्वयन के लिए प्रमंडल, जिला तथा अनुमंडल जैसी प्रशासनिक इकाइयों की स्थापना की गई। तो ये चीज़ें आपको मतलब बताता है कि कैसे ऐतिहासिक चीज़ें हमारी हुई। अब अगली जो हमारी लेक्चर्स होगी या वीडियोस होगी उसमें हम बताएंगे कि सर्वे क्या होता है, मौजा क्या होता है, कुछ बेसिक चीज़ें। उसके बाद इस पीडीएफ को 1 बाय 1 सारी चीज़ें, सारी जानकारियाँ आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। ऐसे आप इस पीडीएफ को प्रिंट करवा के आप इसे एक बार गो थ्रू कर लीजिए, क्योंकि ये जो पीडीएफ है लगभग 300 साढ़े 300 पेज का है और ये कंप्लीट आपको राजस्व सरकार के द्वारा यानी भूमि सुधार विभाग के द्वारा जो भी दी गई बिहार सरकार के द्वारा सारी चीज़ें इस पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जो DLRS का यानी ऑफिशियल जो लिंक है यूट्यूब का वो भी मैं आपको डाल दूंगा, वहाँ से भी आप ट्रेनिंग वीडियोस देख सकते हो। ट्रेनिंग आपको खुद से समझ लेना है
ऑन द फील्ड ज़्यादा कुछ बताया नहीं जाएगा। ऑन द फील्ड 1-2 दिन का, 3 दिन का बीच में एक आध बार ट्रेनिंग दे दिया जाए कि ऐसे ऐसे काम करना है, बस मतलब ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। तो वो चीज़ें आपको जो है यहाँ पे सीखना है। कुछ लोग बोल रहे थे ट्रेनिंग नहीं मिलेगा, ट्रेनिंग मिलेगा, थोड़ा बहुत मिलेगा। यहाँ पे आप खुद से पहले पढ़ लो, जान लो, समझ लो, ताकि वहाँ पे किसी तरीके का फील्ड में आपको दिक्कत ना हो। क्योंकि अगर आप अभी सीख लेते हो तो ये आपको आगे भी इन फ्यूचर काम देगा। और ख़ासकर जो टीएस मशीन है वो आप सीख जाओ, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देगा। अगर आप उसे सीख जाते हो तो मैं दावा कर सकता हूँ कि आप उसे सीख लो, उसके बाद एक बार मुझे अपडेट करना कि मैं टीएस मशीन सीख चुका हूँ। और अगर आपके पास टीएस मशीन है, चलाना अच्छे से जानते हो, और तो आप एक टीएस मशीन परचेज़ कर लो। उसके बाद मैं दावा कर सकता हूँ कि आपको जॉब दिलवा सकता हूँ, है ना। कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोगों को, सभी को तो नहीं, लेकिन कुछ लोगों को सेटल करवा सकता हूँ। अगर आप टीएस मशीन, टोटल स्टेशन मशीन चलाना सीख जाते हो, कैसे चलाना है, कहाँ पे पॉइंट देना है ना, कितना लेवल लेना है, कितना आरएल लेना है, तमाम चीज़ें अगर आप सीख जाते हो तो आपको मैं दावा कर सकता हूँ कि आपको जॉब दिलवा सकता हूँ, ठीक है। बट प्रॉपर तरीके से आपको टोटल स्टेशन मशीन आना चाहिए चलाने, और आपके पास वो मशीन होना चाहिए। तो ओके, थैंक यू।